हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जाम के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, इस वीडियो में आप लोग को 30 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर से सारा प्रश्न आप लोग को निचोड़ लिया गया है, तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है। चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, क्रिया आधारित अधिगम को क्या कहा जाता है? क्रिया आधारित अधिगम को क्या कहा जाता है? श्रुति लेखन, अभ्यास करके या स्मरण। तो क्रिया यानी काम करना, क्रिया मीन्स होता है काम करना, तो ये हो जाएगा करके। करके जो होता है वो क्रिया आधारित अधिगम होता है। इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या होता है? तो शिक्षार्थी जो है वो आश्रित चर होता है, क्योंकि शिक्षार्थी जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो टीचर पर आश्रित होता है और अपने घर पर भी आश्रित होता है। तो जो अधिगम में शिक्षार्थी जो होता है वो आश्रित चर होता है। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या होता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा मानव अनुभव। मानव अनुभव जो होता है वो शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत होता है। उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है। तो मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बताया था कि जहाँ भी उपरोक्त सभी दिखे या ऑल ऑफ दिस दिखे तो आप लोग को टिक करके ही आना है। ये आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है अमूर्त अवबोध सम्मिलित करता है, मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। ये सभी जो है उद्देश्य से संबंधित है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य चयन में दर्शन शास्त्र का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो पारंपरिक शिक्षण जो है वो निगमन होता है। पारंपरिक शिक्षण निगमन होता है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? सबसे उपयोगी विधि क्या है एक अधिक संख्या वाली कक्षा में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याख्यान इस प्रश्न का आंसर होगा। शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? तो शिक्षण का लक्ष्य व्यवहार में वांछित बदलाव लाना शिक्षण का लक्ष्य होता है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की? बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना फ्रेबल ने किया था। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है। तो देखिए, विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन जो है ऑप्शन बी ADDIE मॉडल होता है। ADDIE। देखिए, इसको आप लोग को मॉडल को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिससे शब्दों को खेल शामिल होता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा 7 वर्ष में ऐसा बच्चा करने लगता है। तो 7 साल इस प्रश्न का आंसर होगा। कैरल गिल्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल गिल्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना की है। तो ये नारीवादी दृष्टिकोण से सिद्धांत की आलोचना की है। शिक्षावस्था में समाज की, यहाँ पर देखिए खाली ब्लंक है, समाज संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण आंसर होगा प्राथमिक, और यहाँ पर हो जाएगा माध्यमिक संस्थाओं को महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है? अच्छे शिक्षण के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक होता है। उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति सभी अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। देखिए, शिक्षण सामग्री के आधार पर निम्न आधार पर उचित है। आंसर होगा सीखने के कार्यों में छात्रों के प्रभावी भागीदारी जो है
वो शिक्षण सहायक सामग्री में उपयोग होने वाला साधन है। पाठ्य पुस्तकें मदद करती है। पाठ्य पुस्तकें ए और बी जो है छात्रों को मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों को मार्गदर्शन कराने में पाठ्य पुस्तक मदद करती है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में सबसे पुराना पुस्तकालय है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। शिक्षक जो है वो वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों की प्राकृतिक होता है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों के द्वारा महामंडित किया गया है क्योंकि तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह छात्रों की मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया के शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर होगा सहायक के रूप में भूमिका निभाता है। एक अच्छे मूल्यांकन में होता है। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है। व्यक्तिनिष्ठता, वैधता, पक्षपात या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो संकलनात्मक जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन संबंधित है। देखिए उपयुक्त सभी देखिए आंसर कर दीजिए। विषय, अधिगम प्रक्रिया और उद्देश्य से मूल्यांकन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन जो है वो पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो इसमें से वह शिक्षकों का विकृत विकास से संबंधित है, यह पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम भाग है। पाठ्यक्रम भाग है तो पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या का भाग है। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है। मानव ने को 5 भागों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवित प्राणी के लिए सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम को भूमिका अदा नहीं करता है? इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो देखिए जो इसका जो आंसर होगा जातिगत अनुभव जो होता है वो शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। आयामी शिक्षण सामग्री क्या होता है? आयामी शिक्षण सामग्री उपयुक्त सभी होता है। मॉडल, चार्ट और वस्तु ये सभी आयामी शिक्षण सामग्री होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या होता है? तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ होता है करके सीखना। तो फ्रेंड इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट लेकर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।